नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। और कोयलांचल में ईडी ने दबिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोयलांचल में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, मिथिलेश सिंह के गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। पहले भी ईडी सुरेंद्र जिंदल के घर पर छापेमारी कर चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कोयला राजधानी धनबाद से, जहां ईडी ने दबिश दी है। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर छापेमारी चल रही है। मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि पहले भी ईडी ने सुरेंद्र जिंदल के घर पर छापेमारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां ईडी ने दबिश दी है और बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद के चंचनी कॉलोनी से सामने आ रही है, जहां सुरेंद्र जिंदल के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। और इस पर हमारे साथ चंचनी कॉलोनी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास। पूरी जानकारी हमको देंगे कि धनबाद में जिस तरीके से ईडी ने दबिश दी है, विकास, क्या माहौल बना हुआ है फिलहाल वहां पर? ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? अनिकेत, देखिए, बता दें आपको कि ईडी की ये दूसरी कार्रवाई है सुरेंद्र जिंदल के यहाँ। इससे पहले भी बालू खनन घोटाले मामले को लेकर के ईडी ने यहाँ पे दबिश दी थी, और जिस समय दबिश दी थी कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी, जिसमें जगन सिंह और मुकेश सिंह की पहले भी गिरफ्तारी हो गई थी। और खबर सूत्रों के मुताबिक ये भी मिल करके आ रहा है कि मिथिलेश सिंह की जो है कि पुलिस हिरासत में ले लिया है ईडी ने, उनसे पूछताछ की जा रही है। और वहीं इस वक्त हम देखिए चंचनी कॉलोनी पर हैं, और इसी चंचनी कॉलोनी के अंदर में जो है कि बता दें आपको कि जिंदल के यहाँ जो है कि और तमाम जो फाइलें हैं उनकी वो कागजात की छानबीन कर रही है। कहीं कह सकते हैं कि बालू खनन घोटाले मामले से कोई ना कोई सुराग उनको मिला होगा, तब जाकर के ईडी ने दोबारा इनके यहाँ दबिश दी है। फिलहाल अगर यहाँ की हम स्थिति को बताएं तो पूरे चंचनी कॉलोनी को सुरक्षा के घेरे में ले लिया है ईडी ने, और कोई भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए उन लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दिया है। किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बाहर से अंदर जाने वाले लोगों का मोबाइल फोन को उन्होंने पूरा जब्त कर लिया है। कुल मिला के कहा जा सकता है तो कि आज पहले सुबह 6 बजे से ही ईडी की छापेमारी चल रही है यहाँ पर, और सुरेंद्र जिंदल से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि एक और अहम खबर जो सूत्रों के हिसाब मुताबिक आ रही है कि मिथिलेश सिंह को भी हिरासत में ईडी ने ले ली है और उनको लेकर के पूछताछ कर रही है। ये तमाम जो छापेमारी है, बता दें कि अवैध बालू खनन बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, और इसी मामले को लेकर के जो है पहले भी जो है जगन सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी अनिकेत, जिस तरीके से चंचनी कॉलोनी में यहाँ पर छापेमारी चल रही है, यहाँ पर रईस इलाका ये कहा जाता है, यहाँ पर 4-5 गिने घर ही है। जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी छापेमारी की गई थी और एक बार फिर से यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, कहीं ना कहीं बालू घोटाला का तार जो है जगह जगह बिछता हुआ दिख रहा है पूरे राज्य भर में। बिल्कुल, देखिए, बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, और बिहार से इसकी शुरुआत होने के बाद ईडी ने जब इसकी जांच शुरू की तो बिहार से शुरू होकर के अब धनबाद, झारखंड के धनबाद आ पहुंचा है। और धनबाद के कई ठिकानों पर पिछले बार ही ईडी ने यहाँ पे दबिश दी थी, और दबिश देने के दौरान ही कई अहम राज भी उन लोगों को मिला था, कई फाइलों के जरिए सुराग भी उनको मिला था। और जिसमें सुरेंद्र जिंदल के घर पे भी छापेमारी हुई थी, वहां से भी कुछ फाइलों को जब्त करके ईडी ने अपने साथ लेकर के गई थी। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है, और सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है कि मिथिलेश सिंह को ईडी ने हिरासत में ली थी, और हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की गई तो सुरेंद्र जिंदल को लेकर के एक अहम बात सामने आई है, और जिसको लेकर के ईडी ने यहाँ पर दबिश दी। लेकिन हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मशक्कत करना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए, क्योंकि ईडी ने पूरा चंचनी कॉलोनी को ही अपने सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। बता दें यहाँ कि कई ऐसे घर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कि किसी को भी अंदर और बाहर जाने से रोक लगा दिया है। अहम जानकारी दे देने कि बालू खनन से जुड़ा जो ब्रांडसन कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इनके ये साझेदार बताए जा रहे हैं, और इनके ऊपर भी ये कह सकते हैं आरोप है खनन घोटाले को लेकर के। तब जाकर के ईडी ने यहाँ पे सुरेंद्र जिंदल के घर पे छापेमारी की है, और अगले सुबह से ही छापेमारी चल रही है कह सकते हैं। और हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि बाहर अंदर किसी को मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया है, और तमाम जो कार्रवाई चल रही
रही है वो सिर्फ अंदर चल रही है। और देखिए किस तरीके से बड़े गेट लगे हुए हैं और 2 पहरेदार को भी लगाया गया, यानी कि 2 पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और कोशिश कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने की कि देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग जो है यहाँ पर अंदर जाने के लिए, या फिर यूँ कहें कि जो लोग बाहर आए हुए थे वो अंदर जाने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ रही है कि आखिर किस वजह से इन लोगों को पता भी नहीं है कि ईडी ने यहाँ पर दबिश दी है और दबिश दी है, और जिसको लेकर के लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पे लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं, जिसको लेकर के जो है ये लोग ये कठोर निर्णय लिया है। लेकिन तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से पुलिस जो है सुरक्षा के घेरा में ले लिया है चंचनी कॉलोनी को, और किस तरीके से देखिए यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं ईडी की यह बड़ा कार्रवाई चल रही है, कहीं न कहीं कुछ बड़ा अनहोने का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं सुरेंद्र जिंदल को ईडी इस बार हिरासत में ना ले, क्योंकि जिस तरीके से मुताबिक जो खबरें आ रही है कि मिथिलेश सिंह को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें आपको कि मेमको मोड़ के पास जो कांसा अपार्टमेंट है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। देखिए तस्वीरें साफ तौर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईडी के जो है यहाँ पे छापेमारी कर रही है, और पूरे जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों से पूछताछ करने के बाद ही उनको अंदर भेजा जाता है, समझे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी की जो है एक अहम कार्रवाई यहाँ पे चल रही है, और कह सकते हैं कि जो जवान है यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, और पुलिस के लिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई के रूप में ये सामने आएगी। हालांकि अभी जो है अनिकेत ये कार्रवाई चल रही है, ईडी की जो छापेमारी चल रही है, अहम फाइलों को खंगाला जा रहा है, सुरेंद्र जिंदल के घर वालों से बातचीत की जा रही है, अहम सुराग जो है जो मिले थे सुरेंद्र जिंदल के खिलाफ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईडी जो है उस पर नजर बनाई हुई है, आम लोगों से पूछताछ की जा रही है। समय जैसे जैसे बीतेगा तब जाकर के बातें की खुलासा हो पाएगी कि आखिरकार ईडी को क्या सफलता मिली। जी अनिकेत, जिस तरीके से पिछली बार जब कार्रवाई की गई थी, छापेमारी की गई थी, जून के महीने में की गई थी, और पूरा मामला जिस तरीके से आपने बताया कि बिहार से जुड़ा हुआ है बालू कारोबार को लेकर के, तो पिछली बार जब कार्रवाई की गई थी तो हजारीबाग और धनबाद समेत करीबन 5 ठिकानों में छापेमारी की गई थी। क्या इस वक्त धनबाद में कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिस तरीके से यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है? अनिकेत, अभी तक फिलहाल एक चंचनी कॉलोनी है और एक मैंगो मोड़ स्थित कासा अपार्टमेंट है, वहां पर मिथिलेश सिंह का आवास है, वहां पर छापेमारी चलने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक कांसा अपार्टमेंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चंचनी कॉलोनी में सुरेंद्र जिंदल के घर पे छापेमारी चल रही है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और अंदर ईडी की जो टीम है वहां पर वो कार्रवाई कर रही है, और ईडी की टीम लगातार फाइलों की जांच कर रहे हैं, उनके घर वालों से पूछताछ कर रही है। कासा अपार्टमेंट में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मिथिलेश सिंह के परिजनों से और उनके घरों में छापेमारी की जा रही है, तमाम घरों की भी तलाशी ली जा रही है, फाइलों को खंगाला जा रहा है। उनसे पूछताछ होने के बाद ही, जैसा कि जो बात सामने आ रही है कि मिथिलेश सिंह से पूछताछ के बाद ही जो है कि यहाँ पर ईडी ने सुरेंद्र जिंदल के यहाँ दबिश दी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ईडी ने इस बार बड़ी कार्रवाई की है, और ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि कहीं सुरेंद्र जिंदल को ईडी आज गिरफ्तार भी कर सकती है। जी विकास, जिस तरीके से पूरे राज्य भर में ईडी कार्रवाई कर रही हो, चाहे वो बालू घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे जमीन का घोटाला हो, ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार हर जगह जो भी इन मामलों में संलिप्त है उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं ईडी पूरे फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है झारखंड में इस बार। निश्चित तौर पर देखिए कहीं न कहीं ईडी जो है केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय सरकार की एजेंसी है ये, और जब जब कोई बड़ी घोटाले की बात सामने आती है तो कहीं न कहीं ईडी इसको कभी पैनी नज़र से देखती है और इन पर एक बड़ी तरीके से इनको जांच करते हैं। और जैसा कि पहले शराब घोटाला को लेकर के भी धनबाद में छापेमारी हुई है, बालू घोटाला को लेकर के भी छापेमारी हुई है, और बालू घोटाला के लेकर के ही इस बार फिर जो है ईडी ने दोबारा दबिश दी है धनबाद में। और धनबाद में दबिश देने के बाद एक साथ 2 ठिकानों पर दबिश दी है, एक सुरेंद्र जिंदल के घर पे दबिश दी है और दूसरा जो है आपका मिथिलेश सिंह के आवास पे दबिश दी है। और ये दोनों जो हैं जगन सिंह के साझेदार बताए जा रहे हैं। जो कंपनियां हमने पहले भी बताया आपको कि ब्रांडसन कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड है और मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां जो है इन लोगों के साझेदार हैं। और इसमें इससे पहले जब छापेमारी की गई थी तो पुंज सिंह भी इनके साझेदारी थे और पुंज सिंह के आवास पे भी छापेमारी हुई थी। लेकिन इस बार जो है महज 2 लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है, एक आपका सुरेंद्र जिंदल है
और दूसरा मिथिलेश सिंह के आवास पे छापेमारी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कह सकते हैं ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के दौरान जो है किसी को भी अंदर बाहर से आने से रोक लगा दिया गया है। तमाम जो उसके घर के लोग हैं उनका फोन को जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ पूरे चंचनली कॉलोनी को इन्होंने पूरा सुरक्षा के घेरे में ले लिया। सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिया है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिए। कहीं न कहीं ईडी पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी कहीं से भी कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है, किसी तरह की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। इस वजह से ईडी जो है इस बार पूरे कड़े और बड़े एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, चंचनी कॉलोनी के अंदर और भी रईस लोगों के घर है वहां पर, तो क्या उन्हें भी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है? उनको भी वहां पर बाहर आने नहीं दिया जा रहा है? देखिए अनिकेत, अंदर में सही कहा आपने कि अंदर में कई लोगों के घर है और देखिए तस्वीरें हम सीधा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को अपना घर जाने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। देखिए बाहर में कोई भी पुलिस बल तैनात नहीं है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो उनके गाड़ियों को रोक दिया जाता है। पहले उनकी तलाशी होती है, तमाम तलाशी होने के बाद ही जो है कि उनको अंदर जाने दिया जाता है। अगर अंदर से कोई लोग बाहर आ रहे हैं तो उनको पहले अंदर में ही रोक करके उनसे पूछताछ कर ली जाती है कि क्या कारण कैसे जाना चाह रहे हैं, किन कारण से वो बाहर जाना चाह रहे हैं, क्या कारण हो सकती है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से गाड़ियों को रोक करके पहले जांच किया जा रहा है। हम तो योगी एक्सप्रेस से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों को दिखाएं कि पहले जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है वो पहले गाड़ियों की जांच कर रही है। जांच करने के बाद ही जो है कि उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तमाम जो है किसी तरह की कोई लापरवाही बरता नहीं जा रहा है, कहीं से भी कोई तरह की जो है कह सकते हैं कि इनमें देखिए आप तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम लोगों से पहले पूछताछ की जा रही है, जांच किया जा रहा है, तब जाकर के उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। कहीं से भी ईडी जो है पूरा अलर्ट मोड पे है और अलर्ट मोड पे रहने का सिर्फ एक ही वजह है कि कहीं से भी कोई लापरवाही, कोई कोताही जो है ईडी नहीं बरतना चाह रही है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ईडी को सुरेंद्र जिंदल के खिलाफ एक बड़े और अहम सबूत हाथ लगे हैं और ऐसा कयास भी जताया जा रहा है कि शायद आज ईडी सुरेंद्र जिंदल को गिरफ्तार कर ले। जी अनिकेत। जी विकास, जिस तरीके से ईडी ने दस्तक दी है और लगातार यहां पर छापेमारी चली, जैसा कि आपने बताया कि दूसरी बार यहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है सुरेंद्र जिंदल के यहां पर, पूरा मामला बिहार बालू कारोबार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल विकास आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हम आपके साथ आगे फिर जुड़ेंगे और इस पर अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर ईडी ने दबिश दी है और कार्रवाई चल रही है। पहले भी यहां पर ईडी ने दबिश दी थी और पूरा मामला बालू कारोबार को लेकर के बिहार से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद आज ईडी ने यहां पर दस्तक दी है। ये दोबारा दस्तक है ईडी के, इससे पहले भी ईडी ने यहां पर दस्तक दी थी और आज एक बार फिर से ईडी यहां पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद मामला निकलकर सामने आ रहा है कि मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद ईडी ने यहां पर दबिश दी है सुरेंद्र जिंदल के घर पर। चंचनी कॉलोनी स्थित उनके आवास पर ईडी पहुंची हुई है और लगातार कागजों को खंगाला जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये धनबाद से चल रही है, जिस तरीके से ईडी ने दबिश दी है और लगातार यहां पर छापेमारी की जा रही है कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर। पूरा मामला बिहार कारोबार से लेकर जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी क्या सुरेंद्र जिंदल को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।